इस वक्त की दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आजम खान और मुख्तार अंसारी के जो परिवार हैं वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट आज हमें कई देखने को मिले हैं। इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या ये खबर कहाँ तक सही है। क्या मुख्तार अंसारी के परिवार और आजम खान के परिवार क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में क्या सही में शामिल हो रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से ये लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इन लोगों को अपने उम्मीदवार बनाएंगे? पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर। उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब, उसने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एआईएमएम पार्टी लगभग 25 से अधिक सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का भी कुछ ही दिनों के अंदर वहां पे दौरा होना है। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के दौरे के बाद यह स्पष्ट हो जाएंगे कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यह भी खबर निकल कर आ रही है कि आजम खान के और अखिलेश यादव के कई करीबी नेता यानी इन लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे। यानी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों द्वारा उनको सदस्यता दिलाया जाएगा, वो एआईएमएम पार्टी ज्वाइन करेंगे। और यह भी खबर निकल कर आ रही है कि इन लोगों को बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा होगा तब यह क्लियर होगा कि क्या ये लोग सही में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पतंग छाप को लेकर के चुनावी मैदान में आजम खान और मुख्तार अंसारी के समर्थक चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों अगर ऐसा होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो कद है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अभी कोई ऐसा लीडर नहीं मिले हैं, कोई ऐसा वहाँ के सरजमीन से जुड़ी हुई कोई ऐसा नेता नहीं मिले हैं कि जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको आगे तक लेके जाए। उत्तर प्रदेश के एआईएमएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब वो तो है ही हैं, लेकिन कोई पद पे ऐसा कोई नेता मौजूद नहीं है जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के तरह, जिस तरह से अभी बिहार में देखा जाए तो अख्तर उल ईमान साहब अभी विधायक बन के हैं और उनके साथ साथ 4 विधायक और भी चुने गए थे, लेकिन उन चारों ने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को धोखा देने का काम किया था। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से छल करने का वो लोग काम किया था। जिस तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उन लोगों के ऊपर भरोसा जताया था, उन लोगों के ऊपर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भरोसा जताने के बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ये भी सोचे थे कि सीमांचल क्षेत्र की जो जनता जिस तरह से अभी उन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सीमांचल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र ही है बिहार के इलाकों में। अगर देखा जाए तो नदी कटाव के मामले में ज़्यादातर लोग परेशान हैं सीमांचल क्षेत्र में। इन्हीं मुद्दों को लेकर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनावी मैदान में उतरे थे और सोचे थे कि हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक चुनकर जाएंगे विधानसभा के अंदर तो विधानसभा के अंदर सीमांचल की जो बदहाली है उनको लेकर गरजेंगे और बरसेंगे और जो सरकार होगी उससे छीन कर जो हक है वह ला के देंगे। लेकिन ये लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को और कंधों को छोड़कर ये लोग आरजेडी में चले गए और आरजेडी में जो गए हैं ये लोग, इन लोगों का ये भी भरोसा नहीं है कि इस बार जो 2024 के बाद जो 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होंगे उनमें इन लोगों को टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इन लोगों के विधानसभा क्षेत्र में जब हम गए थे और लोगों से जब बात करने की कोशिश की थी कि क्या आपके विधायक आप जो दिए थे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर वोट, आपके विधायक किसी दूसरे पार्टी में चल गए हैं, तो जनताओं का ये रुझान था, जनताओं का ये कहना था कि हमने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को देख के वोट दिया था। ये लोग अगर वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ते तो ये लोग जीत नहीं पाते,
तो दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को देखकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सीमांचल की जनता जिस तरह से मोहब्बत करते थे, उसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिंबल जो थे पतंग छाप, उन्हीं को देखकर वोट दिया गया है। और ये लोग दूसरे के झोली में, दूसरे के गोद में ये लोग बैठ चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को धोखा देकर।